बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं रिजवान मुश्ताक यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखें और आप हमेशा खुश रहें। तो इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज मैं बात करना चाह रहा हूं 2020 के बारे में, जो कि सबके लिए एक ऐसा साल साबित हुआ जिसमें हम सबको बहुत सी परेशानियों का और बहुत से उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा। सिर्फ हमारे मुल्क को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ही यही सूरत हाल रही। बहुत ही कम खुशनसीब लोग ऐसे होंगे जो इस पेंडेमिक से मुतासर नहीं हुए होंगे, वरना हर जगह कोई ना कोई इस वबा से मुतासर ही हुआ है। कोई फाइनेंशियली तौर पे, कोई हेल्थ के हवाले से, कोई अपने घर को नहीं जा सकता और कोई घरों में बैठे महसूर हो चुके हैं और बोर हो रहे हैं। तो इसी तरह कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई इस तरह का मसला, कोई ना कोई स्ट्रेस जो है वो हर किसी के माइंड में इस वक्त है। और जब आपके माइंड में स्ट्रेस होता है तो हम लोग रिजिड हो जाते हैं, हम लोग में चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो उसी सिलसिले में आज मैं आपके साथ बात करना चाह रहा हूँ कि स्ट्रेस बेसिकली क्या है और हम इससे कैसे बच सकते हैं और किस तरह इसको अवॉइड किया जा सकता है और किस तरह हम अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी में इन चीज़ों को लेके चल सकते हैं। तो पहले बात करेंगे बेसिकली ये स्ट्रेस है क्या। जब भी हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं या किसी चीज़ से खौफज़दा होते हैं तो हमारे ब्रेन में एक टाइनी एक रीजन होता है जिसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं, जो कि जब हम किसी चीज़ के बारे में मुसलसल सोचते हैं तो ये पैगाम जो है वो हमारी किडनी की ग्लैंड्स तक पहुंचाता है, जिससे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। और जब हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं तो जो जिस्म का ब्लड फ्लो है वो बढ़ जाता है और हमारा जो लिवर है वो बहुत तेज़ी के साथ शुगर पैदा करना शुरू कर देता है, जो एक एनर्जी का बायस बनते हैं। यहाँ हम बात करेंगे स्ट्रेस की टाइप्स की। तो स्ट्रेस की दो तरह की टाइप होती है। एक स्ट्रेस वो है जो आपको किसी खौफ की वजह से या आपको किसी डर की वजह से कोई स्ट्रेस है, जैसे कि आपको अंधेरे से डर लगता है, आपको ऊंचाई से डर लगता है या आपको किसी जानवर से डर लगता है। और दूसरा स्ट्रेस ये है कि जो इमोशनल स्ट्रेस है, इमोशनल स्ट्रेस में आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना हो सकता है जो शायद आपके बस में इस वक्त नहीं हो। तो पहले बात कर लेते हैं हम फिजिकल डेंजर की। फिजिकल डेंजर में ये है कि अगर आप किसी जानवर से डर रहे हैं, खौफजदा हो रहे हैं, तो जब आपके वो सामने आ रहा है या वो आपका पीछा कर रहा है या आपको आप पे हमलावर हो रहा है तो आप एकदम स्ट्रेस में आ जाएंगे। आपके अंदर एक ऑटोमेटिकली एक एनर्जी डेवलप होना शुरू हो जाती है और वो एनर्जी उस वक्त आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है क्योंकि आप वो एनर्जी उससे बचने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस सूरत में तो ये एक अच्छी चीज़ है कि जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो जो हार्मोन्स डेवलप होते हैं तो उससे आप अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यही चीज़ अगर आप फिज़िकल स्ट्रेस में लेके चले जाएं तो आपके पास कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा मौका नहीं होता जिसमें आप इस स्ट्रेस को निकाल सकें। और समटाइम्स अगर हम गुस्से में किसी के आगे बोल भी देते हैं, किसी के आगे बात भी कर लेते हैं, तो बाद में हम लोग शायद मज़ीद स्ट्रेस में चले जाते हैं क्योंकि शायद जिसके साथ हम फाइट कर रहे हैं वो हमारा क्लोज़ रिलेटिव ही हो, तो हम मज़ीद स्ट्रेस में चले जाते हैं और वो चीज़ें कंटिन्यू रहती हैं। तो आज हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से अनासर हैं जो कि स्ट्रेस का बायस बनते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है और इसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है। तो चलिए पहले बात करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें स्ट्रेस में मुब्तला करती हैं। 7 तरह की जो है वो स्ट्रेस होती है, जिसमें पहले हम बात करेंगे कि जॉब की स्ट्रेस होती है कुछ लोगों को, कि काम के हवाले से या किसी भी हवाले से जब आप किसी भी जॉब का प्रेशर लेते हैं, इवन कि वर्कलोड हो या लेट नाइट सिटिंग हो, तो उस हवाले से भी आप स्ट्रेस में चले जाते हैं। दूसरी ये चीज़ है कि मनी, अगर आपके पास पैसे नहीं है, रुपया पैसा नहीं है या आपके पास खर्चे के लिए भी पैसे नहीं है, जो कि आजकल हम देख रहे हैं पेंडेमिक की सूरत हाल में, क्योंकि बहुत से लोग जॉबलेस हो चुके हैं। तो उस सूरत हाल में भी हम लोगों को पैसे की अशद ज़रूरत है, इवन कि बेसिक नीड्स भी हम लोगों की पूरी नहीं हो पा रही। तो उस हवाले से भी आप स्ट्रेस में चले जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई हेल्थ का इशू है और वो कंटिन्यूस है तो उससे भी आप इरिटेट हो जाएंगे और आप स्ट्रेस में मुब्तला हो जाएंगे। आपका कोई रिलेशनशिप है इस तरह का है, कोई क्लोज रिलेशनशिप है आपका जो इस वक्त आपसे नाराज़ है या किसी मसले से दो चार है, तो उसमें उसको लेके भी जब आप उसके बारे में सोचते रहेंगे तो आप स्ट्रेस में चले जाएंगे। अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, अगर आप हेल्दी खाना नहीं खा रहे, तो भी आप स्ट्रेस में चले जाएंगे और आप डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। और इसी तरह अगर हम बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करें, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर यूज़ करें और आईटी की चीज़ें ज़्यादा दिन में यूज़ करें, तो उससे भी हम लोग स्ट्रेस में मुब्तला हो जाएंगे। आखिर में बात करेंगे हम, अगर आपका सोने का जो टाइमिंग है वो अच्छी नहीं है, यानी कि अगर आप पूरा टाइम नहीं दे रहे अगर आप अपनी नींद को, तो उससे भी आप स्ट्रेस में मुब्तला हो जाएंगे, कि जो हमें स्ट्रेस में या डिप्रेशन में मुब्तला कर देती हैं। तो हम लोगों ने इन चीज़ों से बचना है। तो आइए बात करते हैं कि ऐसी बॉडी में ऐसे कौन से सिम्टम्स होते हैं, कौन से ऐसी तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं जिससे हमें पता चलता है कि हम लोगों ने स्ट्रेस ली है। तो पहली बात तो ये कि आप एंजाइटी में चले जाएंगे या डिप्रेशन में चले जाएंगे। एंजाइटी या डिप्रेशन में कुछ इस तरह की अलामात होती हैं कि आप खामोश रहना पसंद करते हैं, आप किसी से बात करना पसंद नहीं करते, तन्हाई में रहना पसंद करते हैं
और ख़ुद को अपने आप की केयर करना छोड़ देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अलामत है एंजाइटी और डिप्रेशन की। इसी तरह अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ठीक नहीं रहता, समटाइम्स आपको खाना हज़म नहीं होता, आपको वॉमिट हो जाती है, या अगर आपको डायरिया वगैरह हो जाता है, तो ये भी एक स्ट्रेस की ही अलामत है। जब आप एक चीज़ को मुसलसल किसी चीज़ को सोच रहे होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो आपको हेडेक भी होना शुरू हो जाता है। डेफिनेटली जब एक ब्रेन जो है आपका काम कर रहा है, वो मुसलसल काम कर रहा है, तो वो भी थक जाएगा। एक ही चीज़ के ऊपर मुसलसल काम कर रहा है और उसको कोई उसका सलूशन भी नहीं मिल रहा, तो हेडेक स्टार्ट हो जाएगा। और सबसे मेन जो चीज़ है, जो बहुत से लोगों को इसका सामना करना पड़ता है, और बहुत से लोग मैंने अपने गिरदोनवा में ऐसे देखे भी हैं जो स्ट्रेस में हैं और डिप्रेशन के दौर से गुजर रहे हैं, उनका वेट गेन हो जाता है। क्योंकि ये डेफिनेट सी बात है कि जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं रहता, तो आप स्ट्रेस में रहते हैं, और जब डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं होता, तो आपके जो बॉडी फैट्स हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है। क्योंकि खाना आपको प्रॉपरली हजम नहीं हो रहा होता, तो वो सारा चर्बी की सूरत में आपके जिस्म में रूनुमा होना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक स्ट्रेस की बहुत बड़ी अलामत है। इसके अलावा मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाता है। जैसे कि आप एक ही चीज़ के ऊपर मुसलसल सोच रहे हैं, तो समटाइम्स अगर आप किसी गैदरिंग में गए हैं, कि लोगों से बात कर रहे हैं, आपका उन बातों की तरफ ध्यान ही नहीं होता, आप सिर्फ अपने जो आपकी स्ट्रेस है, जो आप एक टिक टिक आपके माइंड में लगी हुई है, सिर्फ आप उसके बारे में सोचते चले जा रहे हैं, तो भी आप मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब आप दोबारा वही चीज़ें आपके साथ डिस्कस होंगी, तो आपको उन चीज़ों के बारे में याद भी नहीं रहेगा कि शायद ये कभी बात हुई होगी, क्योंकि आप उस वक्त उधर थे ही नहीं। इसी तरह नींद में भी कमी आना शुरू हो जाती है, कि आपकी नींद, जब आप एक चीज़ के बारे में मुसलसल सोचते रहते हैं, तो आप स्लीपलेस हो जाते हैं। रात को जब सोने लगेंगे तो वही सोच आएगी, सुबह रात को जब आँख खुल गई है तो वही सोच आएगी, सुबह को जब आँख खुली है तो वही सोच आएगी, और वो सोचते सोचते आपकी नींद कब उड़ जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आइए अब हम बात करते हैं कि इन चीज़ों से हम कैसे बच सकते हैं, और कैसे इस पेंडेमिक के मामले से, इवन कि नॉट पेंडेमिक, सिर्फ हम 2020 की बात ना करें, तो आजकल हमारे मुआशरे का जो अलमिया बन चुका है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है, बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा हो चुकी है, इन चीज़ों को अगर हम मद्देनज़र रखें, तो हर बंदा सिर्फ 2020 में ही नहीं, पहले भी और इससे बाद भी स्ट्रेस में रह चुके होंगे। अच्छा, सबसे पहले तो ये चीज़ है कि आपने अपने आप को बिज़ी कर लीजिए किसी भी चीज़ में। आप, पहली बात तो ये कि आप अल्लाह को याद रखें और अल्लाह पे तवक्कल करें। जब आप अल्लाह पे तवक्कल करेंगे, तो उसके करने के काम आप जब हम अपने ज़िम्मे ले लेते हैं, तो हमें डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी चीज़ें होनी ही होती हैं। तो इसलिए आप अल्लाह पे तवक्कल करें और उस पे ईमान रखें, और ये उम्मीद करें कि जो वो कर रहा है हमारे लिए वो बेहतर है, और जब मुनासिब वक्त आएगा, आपकी परेशानियाँ, आपके मसले खुद ब खुद हल हो जाएंगे। दूसरी चीज़ ये कि रेगुलर एक्सरसाइज करें। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी में एक एनर्जी गेन होती है, तो आप अपना एग्रेशन जो है, आप अपना जो स्ट्रेस है, वो आप एक्सरसाइज के थ्रू निकाल सकते हैं। आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाएं। अगर आप नहीं जा सकते, एक्सरसाइज के लिए नहीं जा सकते, तो आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाएं। अगर मॉर्निंग वॉक के लिए भी नहीं जा सकते, तो एटलीस्ट आप घर में एक छोटा सा कार्डियो या योगा की कोई एक्सरसाइज जो है वो आप इंटरनेट से देख लें, किस तरह से कार्डियो और योगा की एक्सरसाइजेज होती हैं, वो आप मॉर्निंग में किया करें। उससे भी आपके स्ट्रेस को काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। अपने आराम के लिए एक टाइम डिफ़ाइन करें अपने आराम के लिए, कि आपने इस वक्त आराम करना है। और आपकी बॉडी, जब सारा दिन में आप काम कर रहे होते हैं, आप थक जाते हैं, क्योंकि ये उन लोगों के लिए भी स्पेशली है जो जिनके ऊपर काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, और उस वजह से भी उनको जो है वो नींद का इशू जिन लोगों को होता है, उनको भी चाहिए कि वो दोपहर के टाइम में या दिन के किसी भी हिस्से में जब वो फ्री होते हैं, तो वो थोड़ा रिलैक्स किया करें, ताकि उनके ब्रेन को, उनके माइंड को थोड़ा रिलैक्स मिल सके। अच्छे दोस्त बनाएं, और इस तरह के दोस्त बनाएं जिनसे आपको फील होता है कि ये आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं और आपको स्ट्रेंथन करते हैं, ताकि आपका जो मोटिवेशन लेवल है, जो आपने इतनी मुश्किल से अपने अंदर गेन किया है, वो बरकरार रहे, और आप इसी तरह पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव थिंकिंग करते रहें। एक बहुत अहम बात, जब तक हमारा स्टमक जो है वो प्रॉपरली काम नहीं करेगा, हम लोग स्ट्रेस से नहीं निकल सकते, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी वजह है। तो इसमें सबसे पहले तो ये कि आप शुगर को बिल्कुल कट ऑफ कर दें, और जो एनर्जी ड्रिंक्स होती हैं, जो ये सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, इवन कि जो लोग अल्कोहल यूज़ करते हैं और जो स्मोकिंग वगैरह करते हैं, कि भी एक तरह की इंटॉक्सिकेशन ही होती है, ये एक नशा ही है। तो इसको भी अवॉइड करें, क्योंकि जब हम किसी स्ट्रेस में होते हैं, तो डेफिनेटली मैंने अक्सर लोगों को देखा है, जो अक्सर मेरे फ्रेंड्स हैं जो स्मोकिंग करते हैं, तो वो जब टेंशन में होते हैं, जब स्ट्रेस में होते हैं, तो वो स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं और चेन स्मोकर बन जाते हैं। एक के बाद एक इस तरह सिगरेट जो है फूंक रहे होते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी स्ट्रेस की वजह है। उनको ये लगता है
कि हम इस तरह स्ट्रेस से हम लोगों को इस तरह स्ट्रेस से रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हम अपनी बॉडी के साथ जो है वो मज़ीद उसको नुकसान दे रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर स्ट्रेस से आपकी किडनीज़ या आपके हार्ट जो है वो अफेक्ट हो रहा है, तो लेकिन आप उसके साथ स्मोकिंग भी कर रहे हैं और आपके लंग्स भी उससे इफेक्ट हो रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो आपके लिए फॉर द मोमेंट जो है वो आपको स्ट्रेस से रिलीफ शायद आपके मुताबिक दे दे, क्योंकि ये आपका माइंड सेट है। तो लेकिन बाद में वो आपकी हेल्थ के लिए भी इशू होगा। एक बहुत बड़ी चीज़, जब हम पॉजिटिव थिंक करना शुरू कर देते हैं, पॉजिटिव मस्बत सोच रखते हैं हम अपनी, तो बहुत सी चीज़ें आपकी गिरदोनवा में आपको ठीक लगना शुरू हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको किसी एक इंसान, किसी एक रिलेटिव के साथ आपको एक बहुत ज़्यादा रंजिश चल रही है, तो बजाय इसके कि आप उसकी बुरी आदतों के बारे में सोचना शुरू करें या सोचते रहा करें, अगर आप उसकी पॉजिटिव बातों के बारे में सोचना शुरू करें, तो आपके माइंड में मस्बत सोच आएगी और आपका दिमाग जो है वो इस एंजाइटी और स्ट्रेस से बचा रहेगा। इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो जैसा है वो वैसा ही है। लेकिन अगर आप अपनी सोच बदल लेंगे तो आपकी सेहत जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। बॉटम लाइन इस सारी बात की, इन सारी चीज़ों की ये है कि अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। जो डिप्रेशन है वो खुद से कोई बीमारी नहीं है, लेकिन वो बहुत सी बीमारियों में इंसान को मुब्तला कर देती है। तो इसलिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगर अल्टीमेटली आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखेंगे तो आप इन सारी चीज़ों से ओवरकम कर सकते हैं। चलता हूँ, दुआ में याद रखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाइएगा, ताकि इससे मेरी आने वाली तमाम वीडियो आपको बर वक्त मिलेंगी और आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकेंगे। चलता हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।